Welcome Pisces, welcome to Tarot Wish 6666। आज की रीडिंग आपकी जुलाई 2026 के लिए है। आप किसी भी तरीके से खुद को अगर मीन राशि से रिलेटेड मानते हैं तो आप ये बुकिंग लाइक आप ये सॉरी माय बैड आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड है और आप जस्ट इंटरेस्ट से देखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हम यहाँ पर 4 टॉपिक्स देखते हैं। हम मेजर एनर्जीज देख रहे हैं फिलहाल। फाइनेंस, लव, हेल्थ एंड एजुकेशन। हम सिर्फ मेजर एनर्जीज चेक इन करेंगे और वीकली रीडिंग्स में हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ओके, एंड एनर्जी एक्सचेंज मैंडेटरी है, तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड यहाँ पर आप एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप अपने डिवाइन डेटी को प्रे कर सकते हैं। आप 5 मिनट का ब्रीथ कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाए। एंड अगर आपको पॉज करने का नीड है, आप पॉज करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाए, आप अपने डेटी से प्रे कर लो कि आप क्या एग्जैक्टली गाइडेंस सीख कर रहे हो अपने करियर, फाइनेंस, लव, हेल्थ या एजुकेशन के लिए। वो आपको मेरी रीडिंग के थ्रू गाइड करेंगे, क्योंकि मैं भी यही प्रे करती हूँ कि जो भी ये देख रहा हो उसको गाइडेंस मिले। वैसे मीन राशि काफी नॉलेजेबल राशि होती है, गुरु की राशि होती है। सो आप वैसे ही बहुत स्पिरिचुअल हो, आप इसमें बिलीव करते हो, आई नो। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। ये अभी थोड़े नए हैं तो ये थोड़े चिपक रहे हैं, एक बार खुल जाएंगे तो और अच्छे से अलग अलग रहेंगे। सो हम फर्स्टली उठा रहे हैं फाइनेंस के लिए। फाइनेंस के लिए है हमारा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अब हम लव के लिए लेते हैं। लव के लिए है हमारा जजमेंट। ओके, एंड हम हेल्थ के लिए लेते हैं। हेल्थ के लिए है हमारा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत आ रही है। एंड फॉर एजुकेशन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो sorry, let's start with your finances. फाइनेंस, करियर, जॉब, बिजनेस, मतलब कोई भी तरीका जिससे आप पैसा कमा सकते हो वो है आपका फाइनेंस। उसमें आपका करियर आ जाता है। सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज, ये ना थोड़ी एनर्जी ट्रिकी है आप इस मंथ आपके जॉब फाइनेंसेस के लिए। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़े सोच समझ के काम करो। ठीक, जिस हिसाब का अगर आपका जॉब इन्वायरमेंट है, क्योंकि रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो आप अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि आपके जॉब पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक, आपको बातें लग सकती हैं रेज में आकर या गुस्से में आके या फुल ऑफ एंगर होकर, फुल ऑफ सैड होके कोई डिसीजन मत लेना, टू बी ऑनेस्ट। एंड थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है जॉब वाइज, एक्सपेंसेस वाइज। मे भी थोड़ा फालतू खर्चा कर दो कि मूड खराब है, अच्छा चलो पार्टी कर लेते हैं। नहीं, मत करना मत करना। और पार्टी मतलब कर रहे हो तो ठीक है, कुछ कुछ खा के बेटर फील होता है तो थोड़ा बहुत कुछ खा पी लो। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम, बट फालतू खर्चा थोड़ा अवॉइड करना। कि मतलब इमोशनल होकर पैसा बहाना नहीं है, समझ रहे हो? तो थोड़ा स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन वाला फील है, बट अगर थोड़ा संयम से, ग्राउंडेड होकर काम करोगे तो ठीक है। ओके, इम्पल्सिव
डिसीजन मत लेना, कीप योर पेशेंस। और मेडिटेशन करना, गॉड से कनेक्टेड रहना, गॉड आपको गाइडेंस देते रहेंगे। यू आर स्पिरिचुअल, यू कैन डू दैट, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। ग्राउंडेड रहोगे, मेडिटेशन करते रहोगे, तो मे बी आपको कुछ डाउनलोड्स मिल जाए दैट व्हाट यू नीड टू डू। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका लव का कार्ड। ओके, सो सॉरी, लव का कार्ड है, बट आपका कार्ड आया है द जजमेंट। जजमेंट लव में रिन्यूअल ऑफ लव है, लाइक यू नो, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है। मे बी आप खुद को, आप सेल्फ लव करने का कुछ तरीका बदलो, ठीक। और अगर आप रिलेशनशिप वगैरह में हो, तो मे बी आपको थोड़े बहुत कुछ एडजस्टमेंट करने पड़े, यू नो, मे बी आपका पार्टनर कुछ, और आप दोनों मिलके कुछ डिसाइड करो कि अब हम ये ऐसे नहीं वैसे करेंगे, या फिर लाइक होती है ना लाइक छोटी मोटी चेंजेस की, अब बस बहुत हो गया, हम अब गाड़ी लेंगे, साथ में ट्रिप पे जाएंगे, लाइक कुछ भी पॉजिटिव चेंजेस, कुछ भी, लाइक यू नो, नॉट इन अ बैड एडजस्टमेंट, बैड एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, गुड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट की बात कर रही हूँ, जो मतलब यू नो, अगर आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट था, तो आप उसका कॉमन ग्राउंड पाओगे, ठीक, कि मतलब आप दोनों उस बात पे एग्री करोगे, और आप दोनों, लाइक आप और आपके पार्टनर, आप अपने अंदर देखोगे कि यार हर बार आप अगर एडजस्ट कर रहे हो, तो सामने वाला बोलेगा चलो इस बार मैं कर लेता हूँ, मैं समझ जाता हूँ, और आप दोनों एक दूसरे के भले की ही बात कर रहे हो, समझ रहे हो, कोई किसी का यहाँ पर बुरा नहीं चाह रहा, यहाँ पर कोई बैड एनर्जी नहीं है, कोई किसी का बुरा नहीं चाह रहा, आप दोनों ही एक दूसरे का अच्छा चाह रहे हो, और आप दोनों ये बात समझोगे, आप दोनों एक कॉमन ग्राउंड फील करोगे एक दूसरे के लिए, और उसके बाद ना लाइक आपकी एक फीलिंग एक दूसरे के लिए चेंज हो जाएगी। जैसे होता है ना कि पहले जब आप प्यार करते हो, शादी करते हो, तो आप एक दूसरे से प्यार करते हो, फिर जब आप माँ बाप बनते हो, तो आप एक दूसरे का एक दूसरा चेहरा देखते हो, तो आप फिर एक दूसरे को वैसे प्यार करते हो। प्यार मतलब कभी भी कोई एनर्जी चेंज नहीं होती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसमिट होती है। तो आपका प्यार रहेगा, मे बी आपकी अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी, यार मैंने इसको ऐसा नहीं देखा था, मैं नहीं जानता था कि ये अंदर से इतना इमोशनल होगा, होगी, मैं नहीं जानता था कि अगर मैं ये बात बोलूंगा तो यार ये समझ जाएगी, एंड यू विल बी वाओ, अमेज्ड, लाइक आपको वो वाओ फैक्टर अपने पार्टनर में मिलेगा। सो लाइक, तो वो आपकी फीलिंग चेंज हो रही है, और आपका प्यार ग्रो ही करेगा, लाइक आपका प्यार ग्रो करेगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। नाउ गेटिंग दिस इज योर हेल्थ, विच इज सेवन ऑफ सॉर्ड्स। देखो, ये वो एनर्जी है जहां पर आपको कोई बीमारी थी, ठीक, बट करेंटली आप लाइक यू नो इसके मेडिकेशंस वगैरह जो भी ले रहे हो, लाइक मे बी आपको, आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स छोटी छोटी सी बातों के लिए भी हर चीज़ का ऑपरेशन बोल देते हैं, तो बट आई थिंक आप नहीं करवाना चाहते हो, एंड आपको नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ यू नो दवाइयों से ठीक हो सकती है, कोई चीज़ अगर एक्सरसाइज या मसाज या थेरेपी से ठीक हो सकती है, यू डोंट ऑलवेज नीड टू कट इट आउट एवरीथिंग, राइट। ये वो एनर्जी है कि मतलब सोचूंगा समझूंगा देन काम करूंगा, लाइक फुल अवेयरनेस के साथ, ठीक। और मतलब आपकी एबिलिटी है इस चीज को ओवरकम करने की। सो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, डजेंट मैटर इट्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एज अ डिजीज रिफ्लेक्ट करती हैं, तो अगर आप कुछ भी ऐसी चीजों से गुजर रहे हो, तो आप डेफिनेटली आपके उसमें सक्सेस है, लाइक आप ओवरकम कर लोगे, ठीक। एंड अगर कोई ऑपरेशन और कोई मेजर डिसीजन सोच रहे हो हेल्थ वाइज लेने का, इन अ नेगेटिव वे, कटिंग डाउन, लाइक यू नो ऑपरेशन करवा लेता हूँ, करवा लेती हूँ, इट्स अ नो, फॉर माई साइड, विद दिस कार्ड इट्स अ नो,
एंड अगर कोई पॉजिटिव चीजें ले रहे हो, लाइक पॉजिटिव हैबिट्स ले रहे हो, कुछ हैबिट्स बिल्ड कर रहे हो, देन ऑफ कोर्स पॉजिटिव के लिए आपके लिए कोई मनाही नहीं है। बट अगर आप कुछ हैस्टी डिसीजन लेने का सोच रहे हो कि यार मुझसे इतनी मेहनत करने का क्या चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं ना कि डॉक्टर कोई शॉर्टकट बता दो ना यार, कोई शॉर्टकट बता दो ना। नहीं, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं जाना है अपने को, ठीक। सो आपका हेल्थ बढ़िया है, ठीक, आपको इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ना हुई है, बट आप कोई हैस्टी डिसीजन मत ले लेना अपने हेल्थ के चक्कर में। ओवर डू एक्सरसाइज वगैरह भी मत करना, ओके। लाइक कभी कभी लोग होते हैं कि एकदम हेल्दी होने जाऊंगा तो एकदम मतलब शरीर को तोड़ के रख देंगे, वैसा काम भी नहीं करना है। मतलब ओवरडोज नहीं करना है हेल्थ को लेके, एंड आपको पॉजिटिव रहना है, लाइक हर एक चीज बैलेंस बैलेंस करो लाइफ में, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देन ये हमारा कार्ड था एजुकेशन के लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एजुकेशन में ऐसा होता है कि देखो आपको ऑलरेडी, मतलब शी इज एट सो पीस, उनके पास है, उनके पास नॉलेज है, क्वीन के पास नॉलेज, विजडम, मनी सब होता है। तो अगर ये किसी में भी कार्ड आता है तो आपके पास विजडम है, आपके पास नॉलेज है, आप जो पढ़ रहे हो आपको वो आता है, ओके। सो आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो वो सही है। अपनी नॉलेज को बस वेरीफाई करते रहो हर तरफ से। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ यूट्यूब से पढ़ लिया, एक बंदे का सुना और मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। पढ़ाई में स्पेशली, क्योंकि पढ़ाई में क्या होता है कि आजकल लाइक एक ही मैथ्स दो दो ऑथर की बुक है, दोनों में अलग अलग इक्वेशंस हैं। सो सी व्हाट विल बी एप्लीकेबल ऑन योर प्रॉब्लम, ऑन योर स्टडी, ऑन योर प्रोसीजर, टेक अकॉर्डिंग टू दैट। ये काफी पॉजिटिव कार्ड है, काफी बैलेंस कार्ड है। तो आप जो कर रहे हो अपनी पढ़ाई के हिसाब से आप अच्छा कर रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक रियली गुड नर्चरिंग कार्ड। आप टैलेंटेड हो और आप जो भी करोगे आपको उसमें इन फ्यूचर वो मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, अबंडेंस मिलेगी। सो कोई टेंशन की बात नहीं, रिवाइज करते रहो, स्टे ग्राउंडेड, ठीक। और मतलब डिस्करेज नहीं होना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ, डाउट में नहीं जाना, ओके। क्वींस नेवर डाउट देमसेल्फ, ओके। क्वींस आर लाइक सो सिक्योर, सो अबंडेंट। उनको पता है, लाइक देखो दुनिया में बहुत सारी सुंदरी हो सकती हैं, बट क्वीन को पता है शी इज क्वीन फॉर अ रीजन, ओके। सो उनका कंपटीशन बाहर वाले नहीं होते हैं, उनका कंपटीशन खुद से होता है, एंड वो हमेशा खुद के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। सो थैंक यू फॉर टैपिंग इन ऑल द एनर्जीज, स्पाइसेस। हम बाकी के रीडिंग्स करेंगे वीकली वाइज, और अगर लव का करना होगा तो हम करेंगे। आपको अगर लव का चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, एंड हम वीकली रीडिंग्स को थोड़ा फाइनेंस और इन सब को थोड़ा और डिटेल में अगर देखना चाहेंगे तो ठीक है, वरना अगर आपका सेम जा रहा है तो मेरे कार्ड्स काफ़ी क्लियर रहते हैं। और बाकी आपको कुछ भी कमेंट करना हो आप कर सकते हैं, एज अ सजेशन आर वेलकम। एंड 6666 करके आप एनर्जी को क्लेम करें। थैंक यू।